कैलाश संहिता 10वां अध्याय सतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शेल पर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिवजी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने एक सहस्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। कैलाश संहिता 11वां अध्याय वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपा कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वह मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्व स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिवजी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्टि और सवृष्टि स्वरूप हैं। 12वां अध्याय साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव हैं। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते।
पर प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देव आदिदेव भगवान शिव ही सगुण निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। शिवजी ने ही ब्रह्म रुद्र इंद्र आकाश पाताल जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिवजी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण सगुण निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवादिदेव संतान निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव पंचक और पंचक कला के भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईशमन देव मुकुट धारण किए ओधर हृदय वामदेव गुहा और प्रदेशवान हैं। वे परमेश्वर शिव ही संतपाद तन मूर्ति साक्षात संपूर्ण निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले समष्टि और वृष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों के वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों के श्रुति स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति और वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। 13वां अध्याय प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातः काल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सदो जात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूव शुभ स्त्रोत कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र और उज्ज्वल मनोहारी स्वरूप हैं। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करें। पार्वती जी ही आदि देवी त्रिपदा ब्रह्मत्व धात्री और अजा हैं। वे व्याहतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव और शिव पात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है और शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिव जी इसी मंत्र की शिक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वह कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना शिव जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए।
मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समिष्ट व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा दैवार्थ, चौथा पश्चार्थ, पांचवा गुरु रूप और छठा शिष्य के आत्मान रूप कार्य हैं। पहला स्वर अंकार, दूसरा ओंकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को वेद में ओंकार कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। अकार, ऊकार और मकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्ट रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिवजी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला भी शिवजी की वाचक है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है।